जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि उत्तल दर्पण द्वारा जो यहाँ पे बना प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा साथियों, बताइए सभी लोग। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं साथियों, जिससे कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साथियों यहाँ पे काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे यदि आप सी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की साथियों आधी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, आधी होती है। आगे देखिए प्रश्न साथियों यहाँ पे कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अवतल दर्पण। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व जो है मापा जाता है। तो द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व जो है ना यहाँ पे मापा जाता है। तो द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व साथियों मापे जाते हैं तो हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, हाइड्रोमीटर से। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से जो है ना मापी जाती है। बताइए कि दूध की शुद्धता जो है ये किस यंत्र से मापी जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दूध की शुद्धता जो है साथियों यह आपके मापे जाते हैं लैक्टोमीटर से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, लैक्टोमीटर। आगे देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए साथियों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है क्या लगा रहता है साथियों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे का यहाँ पे अभी दृश्यक होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद करते चलिए और बताइए कि फोटोग्राफिक कैमरे का भी दृश्यक होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तल लेंस में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, उत्तल लेंस। आगे देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला जो ये किस तरह कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है यह आपके अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, अवतल लेंस। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बताइए कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है साथियों याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भूकंप मापी यंत्र है। बताइए साथियों कि भूकंप मापी यंत्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे। तो भूकंप मापी यंत्र जो है यहाँ पे आपको सिस्मोग्राफ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, सिस्मोग्राफ। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बताइएगा साथियों कि ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है किससे। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, डेसिबल में मापी जाती है।
आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है साथियों होता है। तो मानो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है इस क्वेश्चन का, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह अनंत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, अनंत। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, स्टेथोस्कोप का यहाँ पे प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। बताइए साथियों कि वायुमंडलीय दाब जो है ये मापी जाती है। तो वायुमंडलीय दाब जो है साथियों याद रखिएगा बैरोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को साथियों रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वस्तु को रखा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखी जाती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है आपका कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए यहाँ पे कि वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग जो है ना किया जाता है। तो याद रखिएगा आप, इसमें निकील का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, निकील। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा लोह चूर्ण का प्रयोग होता है इसमें। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोह चूर्ण। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है साथियों, कहाँ पर। तो आप लोग बताएंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि रक्त का दाब जो ये किस यंत्र से मापा जाता है। बताइए साथियों कि रक्त का दाब जो ये किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त का दाब जो है यह स्पिग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है साथियों बना होता है, तो यह किस में बना होता है। तो यहाँ पे गर्म लोहा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गर्म लोहा याद रखिएगा, गर्म लोहा का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो ये किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए प्रश्न साथियों कि ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ट्रांसफार्मर जो है ये एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन आपका डी होगा, हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है।
तो लाउड स्पीकर में जो है यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो साथियों याद रखिएगा यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो साथियों याद रखिएगा डायनेमो में होते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा सही जवाब, डायनेमो में होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग विद्युत मोटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है तो बैटरी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बैटरी में। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 30 नंबर है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि रेक्टिफायर का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है साथियों याद रखिएगा एसी से को लेकर डीसी में बदलने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में भी कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन थे जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। साथियों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और साथियों क्लास कैसा लगा है आप लोग को क्लास जरूर बताइएगा कमेंट में आप सभी लोग कि क्लास कैसा आप लोग को लगा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।